एवरीवन, आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आज आप ये सीखेंगे कि हमें गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। आप इसका डिफरेंस समझ पाएंगे आज के वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 128 बुक्स ऑन अ शेल्फ, हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर ऑन 13 शेल्फ्स। सवाल में क्या दिया है कि एक शेल्फ में 128 बुक्स हैं, तो अगर इस तरह की 13 शेल्फ्स होंगी तो उनमें टोटल कितनी बुक्स आ पाएंगी। हाउ मैनी बुक्स विल देयर बी ऑन 13 शेल्फ्स। तो यहाँ पर देखिए, एक की बात हो रही है, एक शेल्फ की, और 13 शेल्फ के बारे में पूछा है। मीन्स हमसे बड़ा नंबर पूछा है उन्होंने, मतलब हमें यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें बड़े नंबर्स मिलते हैं। डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इस सवाल में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप इसको लिखने का तरीका सीखिए। फर्स्ट लाइन क्या है, देयर आर 128 बुक्स ऑन अ शेल्फ, मतलब हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स इन वन शेल्फ, तो यही हमारा स्टेटमेंट बनेगा। नंबर ऑफ बुक्स इन वन शेल्फ इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 128, तो यहाँ पे 128 लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ मैनी बुक्स विल देयर बी ऑन 13 शेल्फ्स, तो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ शेल्फ्स इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि 13 गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी बुक्स, टोटल बुक्स निकालनी है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी, 128 इंटू 13। अब आप 128 इंटू 13 को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा, 128 लिखा इंटू 13 लिखा। अब आप इसको 3 से इंटू कीजिए, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24। 24 का 4 आपने यहाँ लिखा, 2 आपका कैरी में चला गया। नेक्स्ट अब आप 3 इंटू 2 कीजिए, तो कितना आया, 3 इंटू 2 6, 6। अब ये कैरी आपको ऊपर जोड़ना रहेगा, तो कितना आ गया, 6 प्लस 2 मीन्स 8 आ गया। अब 3 इंटू 1 कीजिए, तो आपके पास 3 आ गया। तो ये हमारी पहली वाली लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इंटू करते टाइम वंस की डिजिट पे 0 लगाना रहेगा, हमने 0 लिख दिया। नेक्स्ट अब आप 1 का इंटू 8 में कीजिए, 8 आया। 1 का इंटू 2 में कीजिए, 2 आया। 1 का इंटू 1 में कीजिए, 1 आया, मतलब 128 आया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 8 16, 16 का 1 3 के ऊपर गया, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 बना। नेक्स्ट 1 अकेला है, तो 1 एज इट इज आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1664। तो अब आप आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयर विल बी 1664 बुक्स ऑन 13 शेल्फ्स। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा बाइज 22 चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे पार्टी, ईच चॉकलेट कॉस्ट ₹8। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हर। क्या करना है हमें यहाँ पर इस सवाल में कि भाई 22 चॉकलेट्स खरीदी उसने, और एक चॉकलेट की जो प्राइस थी, कॉस्ट थी, वो ₹8 थी। तो उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया, मतलब हमें बिल बताना है कि कितने का आया। तो यहाँ पे भी हमें इंटू ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक चॉकलेट की प्राइस दी हुई है, 22 चॉकलेट की प्राइस निकालनी है। मीन्स हम बड़े नंबर पर जा रहे हैं, मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब आप इसके स्टेटमेंट्स बनाइए। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, 22। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट कितनी गिवन है, 8। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 22 इंटू 8। अब आप 22 इंटू 8 को यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो 8 2 जा 16, 16 का 1 ऊपर आया, 8 2 जा अगेन 16, 16 प्लस 1 17, तो ये 176 हमारा आंसर आ गया। अब हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो आंसर स्टेटमेंट देखिए यहीं से निकलता है, टोटल अमाउंट पेड बाय हर, ये पूछा है ना उन्होंने, तो आप यहीं से लिखिए टोटल अमाउंट पेड बाय हर। हर क्या है, यहाँ पे निशा है ना, तो यहाँ पे आ गया निशा।
टोटल अमाउंट पेड बाय निशा इज ₹176। क्लियर है आपको हम मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 7 rows with 12 students in each row. Find the total number of students in the class. क्या बोल रहा है वो इस सवाल में कि एक क्लास है उसमें 7 रोज हैं, ओके, और हर रो में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 12 स्टूडेंट्स। यही बोल रहा है ना, इन अ क्लास देयर आर 7 रोज विथ 12 स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो आप ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो यहाँ पे भी फिर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब बड़ा नंबर ही चाहिए हमें, मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए 12 इंटू 7 करेंगे। तो अब हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं इन ईच रो, 12 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट बना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट कितनी रोज दी हुई हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें निकालना है उसका बनता है, तो क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल्स टू 12 इंटू 7। क्लियर है आपको। अब आप 12 इंटू 7 कर लीजिए, आंसर 84 आएगा। अब आप आंसर स्टेटमेंट बना लीजिए, देयर आर टोटल 84 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आंसर स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम डिवीजन का सवाल ले रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो हम डिवीजन का ले रहे हैं। क्या बोल रहा है वो, 186 बलून्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, हाउ मैनी बलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। देखो यहाँ पे सवाल में क्या अंतर आया, पहले हम सिंगल क्वांटिटी दी थी, ज़्यादा पर जा रहे थे, है ना। जैसे ईच रो की बात करी थी, 7 रोज में बताना था, है ना। लेकिन यहाँ पे इस सवाल में क्या हो रहा है, आपको 6 चिल्ड्रन के बारे में बोला हुआ है कि 186 बलून्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, है ना। और आपको निकालना ईच चाइल्ड का है, मतलब अब आप छोटी क्वांटिटी निकाल रहे हो, गिवन आपको बड़ा नंबर है, आपको निकालना छोटा नंबर है। तो अगर हमें बड़े से छोटे पर जाना है, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एक बच्चे को कितने बलून मिले ये निकालना है ना। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी, तो मेरा स्टेटमेंट कैसा बनेगा, नंबर ऑफ बलून्स, टोटल नंबर ऑफ बलून्स कितने दिए हमको, 186। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बताए उन्होंने, 6 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ बलून्स ईच चाइल्ड गेट, तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ बलून्स ईच चाइल्ड गेट इज इक्वल्स टू 186 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, 186 को अंदर लिखेंगे, 6 को बाहर लिखेंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं, तो आपको 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो 18 को 6 से आप डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, वो ऊपर लिखिए। यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए, माइनस कीजिए, कितना आया, 0 आया। नेक्स्ट नंबर 6 को आप नीचे नोट डाउन कीजिए, तो यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। 6 कितने टाइम्स जाएगा 6 से, 1 टाइम, तो ये आपके पास क्या आ गया, 6 1 जा 6, 6 माइनस 6 करिए तो 0 आ गया। मीन्स आंसर मिल गया हमें, क्या आया हमारा क्वोशिएंट 31, रिमाइंडर 0। तो आपका आंसर स्टेटमेंट क्या बना यहाँ पर कि ईच चाइल्ड विल गेट 31 बलून्स, यही निकालना था हमें, हाउ मैनी बलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो यहीं से आंसर स्टेटमेंट क्या बना, ईच चाइल्ड विल गेट 31 बलून्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है आपको कि यहाँ इस सवाल में मल्टीप्लाई क्यों किया था और इस सवाल में डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि इस सवाल में मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो 12 दिया था, नंबर ऑफ रोज 7 दी थी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब बड़ा ही आएगा, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी। लेकिन इस सवाल में मुझे टोटल नंबर ऑफ बलून्स गिवन है ना, बड़ा नंबर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बलून्स, और कितने चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन है, और ईच चिल्ड्रन को कितना मिलेगा ये निकालना है, मतलब छोटा नंबर निकालना है। तो मैं बड़े से छोटे पे जा रही हूँ,
इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 1550 कार्ड्स इक्वली अमंग 7 पीपल, हाउ मैनी कार्ड्स विल ईच पर्सन गेट, आर देयर एनी कार्ड्स लेफ्ट। इस सवाल में हमें क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दिए हुए हैं 1550, उनको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 पीपल में, तो पर पर्सन कितने कार्ड्स बांटे जाएंगे यह हमें निकालना है, पहली चीज़। दूसरा, वो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या कार्ड्स बचेंगे बांटने के बाद, आर देयर एनी कार्ड्स लेफ्ट, कुछ बच रहा है क्या, मतलब रिमाइंडर बच रहा है क्या। तो आपको यहाँ पे आर की वैल्यू है या नहीं है ये भी निकालना है। तो इस सवाल में आपको दो चीज़ें बतानी है। क्लियर है? इस सवाल में डिवाइड करना है, ये बात तो इन्होंने सवाल में ही क्लियर कर दी कि डिवाइड 1550 कार्ड्स इक्वली अमंग 7 पीपल। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज़ कर दिया होता तो भी आपको यहाँ पर 1550 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स दिए हैं, 7 लोग हैं, ईच पर्सन निकालना है, मतलब बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, इसलिए हमें डिवाइड करना रहेगा। ओके, तो डिवाइड वर्ड नहीं देकर डिस्ट्रीब्यूट वर्ड भी दिया होता तो भी अब आपको क्लियर है कि सवाल कैसे सॉल्व होगा, आप पहचान लोगे कि इसमें डिवाइड करना है। क्लियर है आपको? आइए अब इसके हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दिए हैं 1550। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल कितने दिए हैं 7। आंसर क्या निकालना है? थर्ड स्टेटमेंट वही बनेगा, नंबर ऑफ कार्ड्स ईच चाइल्ड विल गेट, कितना हो जाएगा 1550 डिवाइडेड बाय 7। अब आप यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए, क्या मिलेगा? 1550 को आप अंदर लिखिए, 7 को आप बाहर लिखिए। फर्स्ट 2 नंबर्स देखिए, क्योंकि 1 तो छोटा है 7 से, तो हम फर्स्ट 2 नंबर्स देखेंगे। 15 7 में आएगा क्या? नहीं आएगा। 15 से जस्ट छोटा नंबर क्या आएगा? 14 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, तो क्वोशिएंट की प्लेस पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 14 लिख दीजिए। अब आप माइनस करिए तो क्या आया? 5 - 4 1 आया एंड 1 - 1 0 आया। अब नेक्स्ट आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 5 है तो आपका फिर से 15 आया। 15 फिर से 15 से जस्ट छोटा नंबर 14 मिलेगा फिर से 2 टाइम्स, तो 7 2 ज़ा 14 आपने यहाँ लिख दिया। माइनस करिए, 5 - 4 1 आया, 1 - 1 0 आया, 1 मिला आपको। अब आप फिर से इस लास्ट नंबर 0 को नोट डाउन कीजिए, तो मेरे पास यहाँ 10 आया। तो 10 भी आता तो नहीं है 7 के टेबल में, लेकिन उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 1, तो 7 1 ज़ा 7 आपने यहाँ नोट डाउन किया। माइनस कीजिए, 10 में से 7 3 बचा। तो देखिए इस सवाल में हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो अब आपका आंसर स्टेटमेंट यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे आप, वो ध्यान से सुनिएगा कि ईच पर्सन विल गेट, कोशिएंट कितना है? कोशिएंट 221, तो ईच पर्सन विल गेट 221 कार्ड्स एंड देयर आर 3 कार्ड्स लेफ्ट। रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर से एक बार सुनिए, देखिए यहाँ पे दिया था ना, हाउ मैनी कार्ड्स विल ईच पर्सन गेट, तो यहाँ आ गया ईच पर्सन विल गेट 221 कार्ड्स। और सेकंड क्या था? आर देयर एनी कार्ड्स लेफ्ट, तो आपका आएगा एंड देयर आर 3 कार्ड्स लेफ्ट। तो आपने इन दोनों सवालों के जवाब अपने आंसर स्टेटमेंट में लिख लिए। अब आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना आ गया है। आइए एक लास्ट सवाल करते हैं। देयर आर 490 chairs in a school auditorium. If 10 chairs are arranged in a row, how many rows of chairs will be there? देखिए यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ चेयर्स गिवन है और उन्होंने ये भी बताया है कि एक रो में 10 चेयर अरेंज हो सकती हैं। तो आप ये बताइए कि कितनी रोज हम बना सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है आपको? एक बार और सवाल समझिए। देयर आर 490 चेयर्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ चेयर्स गिवन हो गया इन अ स्कूल ऑडिटोरियम। इफ 10 चेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो, तो हर रो में कितनी चेयर आ रही है? 10 चेयर्स आ रही हैं। हमें सेकेंड चीज गिवन हो गई। निकालना क्या है? हाउ मेनी रोज ऑफ चेयर्स विल बी देयर, कितने नंबर ऑफ रोज होंगी इस तरीके से अरेंज करने पे।
तो क्लियर है कि हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ चेयर्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ रोज निकालना है, तो वो कम ही आएंगी ना, चेयर्स से तो कम ही आएंगी। मीन्स हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे डिवाइड ही करना है। क्लियर है आपको? अब आप स्टेटमेंट्स बनाइए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, कितने चेयर्स हैं, तो कितने चेयर्स हैं, नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑडिटोरियम इज इक्वल्स टू 490, ये पहला स्टेटमेंट बना। सेकंड क्या गिवन है, इफ 10 चेयर्स आर अरेंज इन अ रो, मतलब नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो, ये गिवन है हमें। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बन गया नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो इज इक्वल्स टू 10। अब क्या निकालना है, देन नंबर ऑफ रोज ऑफ चेयर्स, यही निकालना है, हाउ मेनी रोज ऑफ चेयर्स। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ चेयर्स कितना हो गया, 490 डिवाइडेड बाय 10। इसको अब आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 49 आंसर आ जाएगा। और अगर मेंटली सॉल्व नहीं करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 490 को 10 से डिवाइड करना है, फर्स्ट टू नंबर्स ले लीजिए, 4 टाइम्स जाएंगे, -40 यहाँ लिख दिया, 10 4 ज़ा 40 है, क्योंकि माइनस करिए तो 9 में से 0 गया 9 बचा, 4 में से 4 गया तो 0 बचा। नेक्स्ट 0 आप नीचे नोट डाउन कर लीजिए, तो अब आपके पास 90 आया। 10 के टेबल में 90 कब आता है, 9 टाइम्स, तो आपने यहाँ पे 90 लिख दिया। 90 माइनस 90 आपके पास 0 आ गया। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व हुआ। चाहें तो आप मेंटली सॉल्व कर लीजिए। 490 डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्या हो जाएगा, एक 0 से एक 0 डायरेक्ट कट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर 49 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर स्टेटमेंट क्या बनेगा, देयर विल बी 49 रोज ऑफ चेयर्स, क्योंकि हमें हाउ मैनी रोज ऑफ चेयर्स विल बी देयर मांगा था, तो देयर विल बी 49 रोज ऑफ चेयर्स। ये आपका आंसर स्टेटमेंट बन जाएगा। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारे सवाल समझ आए होंगे और अब आप किस सवाल में मल्टीप्लिकेशन करना है और किस में डिवीजन करना है ये अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। बाय एंड टेक केयर।